गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा सीक्वेंस एंड सीरीज से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है, इफ पी अपॉन क्यू डिनोट्स दिस सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज दिस वेयर पी एंड क्यू आर रिलेटिवली प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। बेसिकली हमें इस सीरीज का सम फाइंड करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो एक पैटर्न दिख रहा है, टू, टू स्क्वायर, टू क्यूब, टू रेस टू द पावर फोर, टू रेस टू द पावर फाइव, टू रेस टू द पावर सिक्स, इस तरह से चलता जा रहा है। ठीक है। बट अगर हम देखें न्यूमरेटर में तो हमें क्लियरली कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। पहला टर्म है वन, दूसरा वन, तीसरा टू, थ्री, फाइव, एट एंड 13। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों का सम जो है वो हमारा यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। देन इन दोनों का सम यहाँ पर दिख रहा है। देन इन दोनों का सम मेरा यहाँ पर दिख रहा है। देन इन दोनों का जो सम है वो मेरा यहाँ पर दिख रहा है। देन इन दोनों का जो सम है वो आगे दिख रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही चलता जा रहा है कि दो दो का जो सम है वो नेक्स्ट टर्म है। तो यहाँ पर हमारी जो सीरीज़ बन रही है वो एक फिबोनाची सीरीज़ है। इसमें हम कह सकते हैं कि जो मेरा टी आर प्लस टू है वो टी आर प्लस टी आर प्लस वन के इक्वल है। ठीक है। तो बेसिकली अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ऐसा बन गया है, एस इक्वल्स टू समेशन आर इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी टी आर अपॉन टू रेस टू द पावर आर। ठीक है। अब अगर इसे आगे सॉल्व करें तो ये बन जाएगा अपना, टी आर को हम लिख सकते हैं टी आर प्लस टू माइनस टी आर प्लस वन। ठीक है, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एंड डिनोमिनेटर में मेरा बन रहा है टू रेस टू द पावर आर एंड समेशन आर इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी। ठीक है। इसे हम आगे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। तो ये बनेगा समेशन टी आर प्लस टू अपॉन टू रेस टू द पावर आर एंड दूसरा है माइनस समेशन टी आर प्लस वन अपॉन टू रेस टू द पावर आर एंड जो आर है मेरा वन टू इन्फिनिटी है, यहाँ पर भी आर मेरा वन टू इन्फिनिटी है। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये बन रहा है टी आर अपॉन टू रेस टू द पावर आर। अब इसके सिमिलर ही टर्म में यहाँ पर बनाना चाहूँ तो मुझे टू रेस टू द पावर आर प्लस टू बनाना पड़ेगा। इट मीन्स टू रेस टू द पावर टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फोर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं एंड फोर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं डिनोमिनेटर में। सिमिलरली यहाँ पर देखा जाए तो ये दिख रहा है आर प्लस वन, तो मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू से डिनोमिनेटर में एंड टू से ही मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये आगे जाकर बन जाएगा हमारा समेशन फोर इंटू समेशन आर इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी टी ऑफ आर प्लस टू अपॉन टू रेस टू द पावर, टू यहाँ से बना और आर यहाँ से है तो आर प्लस टू हो जाएगा, माइनस टू इंटू समेशन आर इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी टी ऑफ आर प्लस वन अपॉन टू रेस टू द पावर आर प्लस वन। आगे मैं इन दोनों समेशंस को रन करा देता हूँ तो ये बनेगा अपना फोर टाइम, जब मैं आर इक्वल्स टू वन पुट करूँगा तो ये बनेगा टी थ्री अपॉन टू रेस टू द पावर थ्री, प्लस जब टू पुट करूँगा तो टी फोर अपॉन टू रेस टू द पावर फोर एंड इस तरह से चलता जाएगा एंड माइनस टू टाइम यहाँ पर जब मैं आर इक्वल्स टू वन पुट करूँगा तो ये बनेगा टी टू अपॉन टू रेस टू द पावर टू, प्लस टू पुट करूँगा तो टी थ्री अपॉन टू रेस टू द पावर थ्री एंड दिस आगे चलता जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर कमी रह रही है किसकी, टी टू अपॉन टू रेस टू द पावर टू एंड टी वन अपॉन टू रेस टू द पावर वन की, और यहाँ पर कमी पड़ रही है टी वन अपॉन टू रेस टू द पावर वन की। अगर मैं इसको दे दूँ तो ये दोनों इस एस के सिमिलर ही हो जाएंगे, टी आर अपॉन टू रेस टू द पावर आर के सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है। इसे हम अगर आगे सोल्व करें तो ये बनेगा अपना एस इक्वल टू, ये बनेगा
4 टाइम, अब अगर हमने ये दोनों टर्म दे दिए इसको तो ये पूरा s बन जाएगा, माइनस अगर ये ऐड किए हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो ये t1 अपॉन 2 आएगा एंड t2 अपॉन 4 आएगा। अब t1 क्या है हमारा, ये वाला टर्म, तो t1 मेरा 1 है एंड t2 भी 1 है, तो ये 1 अपॉन 2 हो गया माइनस 1 अपॉन 4 हो गया एंड माइनस ट्वाइस ऑफ, ये यहाँ पर हमने t1 अपॉन 2 इसको दिया तो ये 2 पूरा हमारा s के इक्वल हो जाएगा, एंड जब प्लस किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस के 1 अपॉन 2 आ जाएगा। आगे ये बनेगा s इक्वल्स टू 4s एंड ये माइनस के 3/4 बनेगा जिसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस के 3 एंड माइनस 2s, जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस 1। अब ये 4s में से 2s माइनस होके 2s छोड़ जाएंगे, s को उधर ले जाके s बच जाएगा एंड माइनस 3 प्लस 1 माइनस के 2 बनेंगे, उसको उठा के मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँगा तो 2 आ जाएगा। तो s की वैल्यू हमारी आ गई 2, दैट इज़ p अपॉन q। तो यहाँ से हम कह सकते हैं p की वैल्यू आ गई मेरी 2 एंड q की वैल्यू आ गई है 1। ठीक है, आगे हमें p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू फाइंड करना है, तो दैट इज़ 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 माइनस 1 1, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा 3। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था फिबोनाची सीरीज़ का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।